students, welcome to my YouTube channel, The Proton Family. Today I am going to explain you the structure of the atom. Students, today I am going to explain you the structure of the atom. Here, let me first explain you what is the definition of an atom. What is the definition of an atom? Atom is the smallest part of an element that take part in a chemical reaction. So students, see again, what is the definition of an atom? It is the smallest part of an element that take part in a chemical reaction. Earlier starting में जैसे scientists they were thinking that atom is individual, but new discoveries have shown that atom is further divided into subatomic particles. पहले तो ये सोचते थे कि एटम अकेला ही है, लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि इट इज मेड अप ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स. मींस एटम में और भी कुछ है जिसका वो बना है सबएटॉमिक पार्टिकल. So atom is made up of subatomic particle. What are the subatomic particles, students? See here. Subatomic particle, first one is electrons. Another subatomic particle, protons. And next third one is neutron. Students, see again. Atom is made up of subatomic particles. Subatomic particle कौन से हैं? Electrons, protons and neutrons. So today we will do the discovery of electrons first. So let me explain you the discovery of electron. First of all, see the diagram of discharge tube. From here I will explain. First of all, you see this discharge tube. You can see here in this diagram, this is a long tube, and this tube, it is made up of glass. ओके, ये पूरी ट्यूब जो है ग्लास की बनी है, और ये ट्यूब में क्या है? गैस है. दिस ट्यूब कंटेनिंग ए गैस. इट कैन बी एनी गैस. इसमें नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है. इट कैन कंटेन एनी गैस. ओके, हेयर यू कैन सी, यहाँ पे साइड पे जो प्लेट्स दिख रही हैं, यहाँ पे उस पे नेगेटिव एंड लिखा है. यहाँ पे जो प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव एंड लिखा है. दिस पॉजिटिव एंड वाली प्लेट क्या है? एनोड. ओके, और नेगेटिव एंड वाली प्लेट क्या है? कैथोड. और ये टू प्लेट्स हैं जो इनको टुगेदर दीज टू प्लेट्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स. ओके, टुगेदर दीज टू प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड. अगर अकेली अकेली दोनों प्लेट्स का इकट्ठे को बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स. मीन्स रोड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर अकेली अकेली रोड है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वो वाली आएगी रोड कैथोड. यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, वो वाली रोड आएगी एनोड. एंड सी हियर यू कैन सी दीज टू रोड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी. और बैटरी में क्या है? यहाँ पे है, इट इज रिटन देयर हाई वोल्टेज सोर्स. हाई वोल्टेज सोर्स. वाई इट इज रिटन हाई वोल्टेज सोर्स? बिकॉज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस जो यहाँ पे जो गैसेज हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं. तो उनको पर्टिकुलर एक कंडीशन चाहिए कि व्हेन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो वो कंडीशंस क्या हैं? जैसे यहाँ पे उसने यहाँ पे एक पंप भी बनाया हुआ है. दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्ट पंप. एंड ये जो एग्जॉस्ट पंप है, दिस इज फॉर एडजस्टिंग द प्रेशर. क्योंकि यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है वो तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी. वहां पे कंडीशन क्या है? द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब शुड बी वेरी लो. ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. सेकंड कंडीशन है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें क्या होना चाहिए? हाई वोल्टेज. देयर शुड बी वेरी हाई वोल्टेज. एंड वोल्टेज कितना होना चाहिए? अराउंड 10,000 वोल्ट्स यहाँ पे करंट होना चाहिए. रिमेंबर स्टूडेंट्स, टू कंडीशंस आर देयर, देन ओनली
इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द गैसेस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. फर्स्ट कंडीशन है there should be very low pressure in the discharge tube. Another condition is the voltage should be very high, okay, around 10,000 volts. So student, this was all about this discharge tube structure. Now I will tell you the next one. आप क्या करते हो कि when we will pass current here in this the discharge tube, यहाँ पे जैसे ही आप करंट पास करते हो, करंट पास करने से क्या होता है कि here you can see the rays are coming out from this cathode end and they are going toward anode. यहाँ पे देखो मैंने एरो भी बनाए हैं, but these arrows show कि एरो से पता चल रहा है कि rays they are coming out from the cathode or originating from the cathode and going toward anode. ओके और यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो कि द रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड दे आर गोइंग टुवर्ड एनोड, ये आपको दिख रहा है. यहाँ पे क्या है, कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड है, मींस द रेज कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड. इसको रेज को यही बोलेंगे कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड. और थर्ड कंडीशन क्या है कि सी द नोट द कंडीशन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द कैथोड रेज दे आर ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन. तो ये सारी चीजें कहाँ पे आनी है बच्चों, दिस विल कम इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, बट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे. कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. तो जैसे डायग्राम में दिख भी रहा है, डायग्राम में कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवलिंग टुवर्ड एनोड. तो ये फर्स्ट हो गया. एंड दे आर ऑल्सो ट्रेवलिंग इन द these rays are also traveling in the straight line. ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, मींस जो कैथोड रेज है वो बनी किसकी हैं, कैथोड रेज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, ये जो ट्रेवल कर रहा है इनविजिबल रेज हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. और यहाँ पे क्या है, पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, मीन्स कि जो भी कैथोड रेज अगर पार्टिकल्स की बनी है तो जो पार्टिकल्स हैं उनमें कौन सा चार्ज है कैथोड रे में, दे आर नेगेटिवली चार्ज. कैसे पता चला कि वो दे आर नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज यू कैन सी इन द डायग्राम अगेन, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड कैथोड क्या नेगेटिवली चार्ज है, तो पार्टिकल भी नेगेटिवली चार्ज है. सो आई वाज सेइंग हियर कि ये इनविजिबल रेज हैं यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे ये इसलिए बनाया कि आपको ये पूरा क्लियर हो. एक्चुअली दीज रेज आर इनविजिबल, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए आपको ये बनाया कि दे आर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड एंड गोइंग टुवर्ड एनोड. दिस इज ओनली टू शो यू पीपल, ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. हियर द फोर्थ पॉइंट इज ऑल पार्टिकल आर, सी द फोर्थ पॉइंट और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल पार्टिकल आर अलाइक, मीन्स इसमें जैसे कैथोड रे पार्टिकल्स की बनी है, पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा इसका कि ऑल पार्टिकल्स आर अलाइक. अलाइक मीन्स दे आर सेम, दे डू नॉट चेंज विद द गैस. आप इसमें कोई भी गैस यूज कर लो, इलेक्ट्रिक इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई भी इसमें इलेक्ट्रोड यूज कर लो और ग्लास ट्यूब कोई भी कैसे भी आप यूज कर लो, बट जो पार्टिकल होने हैं दे आर ऑल अलाइक, दे आर ऑल सेम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. एंड एट द एंड, who discover these electrons, the name of the scientist is J.J. Thomson, and you can underline all the important point. Also characteristics also you can mark in your book. And here the J.J. Thomson, the name of the scientist, he has discovered this electron, and he has concluded कि the particles constituting cathode rays are electrons, कि जो cathode rays हैं, cathode rays are made up of small particles, और जो particles हैं उनको उसने क्या नेम दिया, he has named these rays are electrons. So students, this was all about the discovery of electron. Okay, in my next video I will explain the discovery of protons. I hope you will like this video and you will subscribe.